गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज फॉर्मेशन बताए थे उनके 6 केस हमारे पास इस प्रकार थे। ठीक है, पहला जो केस था वो था जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है। दूसरा केस था जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है। तीसरा केस था जब ऑब्जेक्ट फोकस और F1 और 2F1 के बीच में होता है। तीसरा केस था हमारे पास F1 और 2F1 के बीच में। चौथा केस था जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर होता है और पांचवा केस था जब ऑब्जेक्ट 2F1 के बाद होता है और चौथा केस था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। तो ये हमने एक समरी किया था। तो इसके बाद हम जो है एक टेबल ड्राइव करने वाले हैं और जो टेबल है उसको आप लिख लीजिए। टेबल के अंदर हम मेन जो पॉइंट्स हैं उनको डिनोट करेंगे और उस टेबल को आपको याद करना है। जिस बच्चे को टेबल याद हो जाएगी उसके लिए रे डायग्राम्स को करना और भी ज्यादा इजी होगा। अभी देखिए, टेबल का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर। दूसरी जो चीज है वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कहाँ बनेगी। इसके बाद है कि इमेज का साइज क्या होगा और लास्ट में हमें लिखना है कि इमेज का जो नेचर है वो क्या होगा। ठीक है, क्लियर। अभी सबसे पहले हमारी जो पोजीशन थी पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होता है तो इमेज बनती है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ आपके पास इमेज बनती है। इमेज का जो साइज होता है वो होता है एनलार्ज और इमेज का नेचर है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओनली एक यही केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। दूसरा केस आता है जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस पर, इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। इमेज का साइज जो होता है वो होता है हाईली एनलार्ज। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद तीसरा केस आता है जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज जो है वो बनेगी बियॉन्ड 2F1। 2F1 के बाद इमेज बनती है। जब इमेज 2F1 के बाद बनती है तो उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, यानी जो वर्ड यूज करेंगे हम वो होगा एनलार्ज। और इस बार भी इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी। फोर्थ केस आता है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर होता है। ये जो केस है वैसा ही है जैसा कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आप 2f1 पर रखेंगे तो इमेज बनेगी 2f2, यहाँ भी इमेज 2f2 के बाद है। क्लियर? इमेज 2f2 पे बन रही है तो इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके बाद इमेज का जो नेचर है अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस आता है जब ऑब्जेक्ट 2f1 के बाद रखा जाता है। क्लियर? जो अभी हमने रफ किया था, तो ऑब्जेक्ट जब 2f1 के बाद होता है तो इमेज बनती है बिटवीन f2 एंड 2f2 एंड साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा डिमिनिश्ड। इमेज का नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्स्थ केस जब ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगी फोकस पर। अब ये फोकस f1 भी हो सकता है 2f1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप ऑब्जेक्ट किधर ले रहे हैं। इमेज का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। इमेज का नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये थी हमारी टेबल जो कि किसके लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, अभी हम कर तो रही हैं, हम कॉनकेव लेंस के लिए जो है रे डायग्राम करेंगे, उसके बाद कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम इसी तरीके से टेबल ड्राइव करेंगे। तो कॉनकेव लेंस के लिए जो टेबल है उसके केस में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर हमारे पास 6 केस नहीं होंगे। ठीक है, कॉनकेव के लिए हम केस करते हैं, उसके बाद उसकी टेबल बनाएंगे। तो आप इस टेबल को अपनी फिर नोटबुक में लिखेंगे अच्छे से और इसको याद करेंगे। ओके, अगर हम देखें कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस आप सभी को पता है, कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस के केस में हमारे पास 2 रे डायग्राम होंगे। पहला जो रे डायग्राम है उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ, आप सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट कर लीजिए। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो हम रखेंगे, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया 2f1, इधर सेम 2f2 एंड f2 एंड 2f2। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो हम लेकर चल रहे हैं, हमने कहा है कि पोजीशन है ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से लेकर और इंफिनिटी तक कहीं भी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर हो गया C। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर और आप इन्फिनिटी तक कहीं भी चले जाओ, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं यहाँ पर। अभी वही रूल्स, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से। अभी देखो ये जो लेंस है ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको भी ऐसे पास करा देते हैं, ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्ज करेगा।
तो ये डाइवर्ज करेगा, तो सिंपल सी बात है ये इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा। तो पहले ही आप इस पॉइंट को जो है फोकस से मीट करा लीजिए, मीट करा दिया। अब इस डायरेक्शन में इसको डाइवर्ज कर दीजिए। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और स्ट्रेट पास हो जाएगी। अब ये दोनों रेज एक तरीके से यहाँ मिल रही है, यहाँ पर हमारे पास इमेज बनेगी। अब ये एक्चुअल में नहीं मिलती है, वर्चुअली मीट हो रही है, तो सिंपल सी बात है जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी हम अपने पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। इमेज का जो साइज है वो होगा डिमिनिश्ड, इमेज का जो नेचर है वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। दूसरी जो पोजीशन होती है कॉनकेव लेंस के केस में वो होती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार हम ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे एट इन्फिनिटी। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहा लिया है इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है C, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है तो सारी जो रेज आएंगी इंसिडेंट रेज, दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो ये जो हमारा कॉनकेव जो लेंस है ये क्या करेगा, इन रेज को डाइवर्ज करेगा। एंड एज वी नो they appears to diverge from a single point which is focus। अभी वो जो पॉइंट है वो ये है। क्लियर। अभी ये रेज, अभी इसका जो सिंपल तरीका होता है वो यही होता है, पहले ही आप फोकस को इस पॉइंट से मीट करा लीजिए, वरना कई बच्चे क्या करेंगे, पहले इस रेज को इधर मिला देंगे फिर इसको जबरदस्ती फोकस से दिखाएंगे। तो ये जो आपकी रेज है ये स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, पहले ही इस पॉइंट को यहाँ मीट करा ले, इस पॉइंट को इधर मीट करा ले। अब जैसे ये मीट हो गए इसी को आगे बढ़ा दे। क्लियर। अभी जो इमेज बनी वो कहाँ बन गई, फोकस पर। अभी हम देखते हैं फिर से हमारे पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनी हमारी, एट फोकस। इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा होगा। क्लियर। तो यहाँ से आप ये चीजें गेन कर सकते हैं। अभी जस्ट हम क्या करते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए सिर्फ हमारे पास दो ही रे डायग्राम है, हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो हेडिंग डाल दें टेबल, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए हम देखते हैं सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का साइज और नेचर। तो जैसा कि हमने देखा सिर्फ दो ही कंडीशन है हमारे पास। पहला
जो ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इमेज का साइज आपने देखा डिमिनिश्ड, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस था हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे इन्फिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर। जो इमेज का जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड होगा और इमेज का नेचर अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे पास जो है रे डायग्राम्स है, आप देख सकते हैं। हमने आपके लिए टेबल भी बना दी है। इस टेबल को भी आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और इसको याद करना है। ये इसके अंदर तो ज्यादा केस है नहीं, इसलिए इसमें तो ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं, लेकिन जो हमारी टेबल है कॉन्वेक्स लेंस की, उसके केस में 6 रे डायग्राम है, तो उसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है कि दोनों टेबल याद करनी है और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के प्लस कॉन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम्स है वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।